हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका ये साइबर सिक्योरिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है। हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में साइबर ऑफेंसेस की बात कर चुके हैं। इससे जो पहला लेक्चर था उसमें हमने साइबर ऑफेंसेस की बात करी थी कि आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या साइबर ऑफेंसेस होते हैं। बेसिकली साइबर ऑफेंसेस एंड द साइबर क्राइम आर द सेम थिंग। उनको क्रिमिनल जो होते हैं वो कैसे प्लान करते हैं उसका हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। प्लानिंग का पार्ट पढ़ा था, बाकी आपके छोटे छोटे टर्म्स थे। हैकर और क्रैकर्स के बीच में डिफरेंस था, कंफ्यूजन थी, वो हमने क्लियर करा था। फ्रीकर्स टर्म को भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और उसके बाद हमने इनकी फोर टेक्निक्स थी, फोर कैटेगरीज ऑफ वल्नरेबिलिटीज, उनको डिस्कस किया था। आपका ये डायग्राम है वल्नरेबिलिटीज को क्रैक करने का, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये आपका फोर्थ लेक्चर है। अब उसके बाद हमने ब्लैक हेड, व्हाइट हेड और ब्राउन हेड हैकर को भी डिस्कस किया था। व्हाइट हेड हैकर को ही हम एथिकल हैकर बोलते हैं, और ब्लैक हेड हैकर जो होते हैं वो क्रैकर्स कहलाते हैं। बेसिकली यही आपके क्रिमिनल हैकर होते हैं, और क्रैकर जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है, क्रिमिनल प्लस हैकर। अब आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सोशल इंजीनियरिंग की। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। सोशल इंजीनियरिंग क्या है? एक इज अ टेक्निक टू इन्फ्लुएंस। अब इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी के ऊपर अपना प्रभाव डालना। इन्फ्लुएंस का मतलब आपको पता होगा, आजकल सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है ना। तो वो क्या करते हैं, अपना प्रभाव आपके ऊपर डालते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग भी कुछ नहीं है, एक टेक्निक टू इन्फ्लुएंस है। जितना ये वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में, सोशल इंजीनियरिंग, इसमें है कुछ नहीं। जैसे ही मैं आपको एग्जांपल दूंगा आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, इन्फ्लुएंस करने की एक प्रोसेस है, जिसमें हम अगले आदमी को इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड परसुएशन टू डिसीव, यानी कि हमारा जो गोल होता है, मोटिव होता है, उसको धोखा देना होता है। गोल जो होता है वो होता है परसुएशन टू डिसीव, इसका मतलब होता है धोखा देना। ठीक है। पीपल, लोगों को धोखा देना। टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन और परफॉर्म सम एक्शन, ताकि हम कोई इंफॉर्मेशन को गेन कर सकें, या फिर हम अपने मुताबिक कोई एक्शन परफॉर्म कर सकें। तो सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोगों को अपना प्रभाव डालते हैं लोगों के ऊपर, और उनको धोखा देने के लिए हमारा गोल होता है, ताकि हम उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी निकलवा सकें, या फिर कोई काम करवा सकें। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, उससे आपको क्लियर समझ में आएगा। सो देखिए, मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक कॉल आई अननोन नंबर से, ठीक है। कॉल आती है अननोन नंबर से। वो कहता है, सर मैं एसबीआई बैंक से बोल रहा हूँ, और जो आपकी अकाउंट की केवाईसी है वो एक्सपायर हो चुकी है। केवाईसी माने नो योर कस्टमर। तो सर अब आपको क्या होगा? अब आप इसमें से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, ना ही पैसे जमा कर पाएंगे। तो आप एकदम घबराहट में आ जाओगे, सर मैंने तो अपनी केवाईसी करवाई थी, मैंने तो जब खाता खुलवाया था अपना आधार कार्ड दिया था। तो बोलेंगे, नहीं सर, आपने जब खुलवाई थी तब हुआ था। आपको हर ईयर के टेन्योर पे आपको ये अपग्रेड करानी पड़ती है। तो आप घबरा जाओगे कि भाई मेरा कुछ भी काम नहीं करेगा। आप वो बोलेगा, सर आपका यूपीआई भी काम नहीं करेगा, एटीएम भी काम नहीं करेगा। तो बोलोगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे को? सर ऐसे मत करिए प्लीज। तो वो कहेगा, आप अपना एटीएम निकालिए, सबसे पहले मुझे उसका उसका नंबर बता दीजिए। फिर आप उसे नंबर बताओगे, आप सोचोगे तो बैंक का ही आदमी है। फिर वो पीछे मुड़ेगा, वो बोलेगा कार्ड को पीछे मोड़िए, सॉरी। उसके बाद अपना सीवी भी बता दीजिए, आप अपना सीवी बता दोगे। ऐसी वो बात करने को बोलेगा। फिर उसे बाद बाद में आप उसको पिन बता दोगे। आपको तो बिलीव रहेगा ही वो है। फिर उसको आप ओटीपी बता दोगे, फिर आप एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बिन डेबिटेड। फिर आपका काम हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये एक सोशल, ये जो प्रोसेस है ना, पहला कॉल करा, फिर उसने अपने आप की आइडेंटिटी बताई, अननोन नंबर से थी, फिर उसने आइडेंटिटी बताई, ट्रस्ट दिलवाया, फिर उसने एक कहानी क्रिएट करी। तो ये ही प्रोसेस पूरा सोशल इंजीनियरिंग है बस। जितना है भारी भरकम वर्ड लग रहा है उतना है नहीं। इसका प्रोसेस सिर्फ यही है। आगे इसका एग्जांपल और बात करेंगे हम। अब इस सोशल इंजीनियर्स क्या होता है? अब जो जिसने कॉल करा वो व्यक्ति कहलाएगा सोशल इंजीनियर। सोशल इंजीनियर की नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलवाते हैं कि हाँ, मैं एसबीआई से बोल रहा हूँ, मैं एसबीआई का कस्टमर एसोसिएट हूँ। उसने आपको भरोसा दिलवाया, और उस भरोसे का फायदा उठा करके आपकी कंप्यूटर की सिक्योरिटी के होल्स को वो गेन कर लेंगे। अब जनरली ऐसा माना गया है कि पीपल समझते हैं कि ये जो सोशल इंजीनियर्स क्या करते हैं, सिक्योरिटी की जो वीक लिंक होती है, वीक लिंक मैंने आपको ऑलरेडी बताया,
वल्नेरेबिलिटी, यानी जो नाजुकता होती है, वीक लिंक, उसमें उसको अपना गोल बनाते हैं उससे, और उसी से आपकी सोशल इंजीनियरिंग पॉसिबल हो पाती है। अभी ऑल दो सोशल इंजीनियर क्या यूज करते हैं, टेली कम्युनिकेशन यूज करते हैं। टेली कम्युनिकेशन यही जो कॉल वाला मैंने आपको बताया, टेलीफोन या फिर सेल फोन यूज करते हैं, और या फिर इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं, ताकि इनकी सिक्योरिटी पे हमें ना पता चले कि कॉल कहाँ से आ रही है। अब इनका मेन काम होता है गेनिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, यानी ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे एटीएम कार्ड की इन्होंने गेन करी, तो कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करना, हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में अनऑथराइज एक्सेस को प्रिविलेज करना बाय बिल्डिंग अनएप्रोप्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप विद इनसाइडर, एक ये ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड कर देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल और देता हूँ मैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे आपके पास एक कॉल आई, कॉल का एग्जांपल देते हैं क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन से ही होता है कि बेटा जी मैं आपका, आपने फोन उठाया, अननोन नंबर से दोबारा कॉल थी। फिर वो कहता बेटा जी मैं आपका रिलेशन में बोल रहा हूँ, मान के चलो कि मैं आपका मौसा बोल रहा हूँ, ठीक है, वो बोलेगा मैं आपका मौसा बोल रहा हूँ, आपके मेरे पापा से बात हो गई है, और उनको पैसे, मैं उनको पैसे भेजना चाह रहा था पेटीएम पे, उनको पैसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो एक काम करो आप अपना मुझे पेटीएम नंबर दे दो ताकि मैं आपको कुछ पैसे भेज दूं। तो आप उस पर विश्वास कर लोगे, हाँ भाई ये तो मौसा जी, इनको तो सबसे पहले नमस्ते करोगे, मौसा जी नमस्ते, हाँ दूर के मौसा हम नहीं जानते, पापा जानते हैं, ठीक है, ऐसे करोगे। तो फिर वो कहेंगे कि अपना पेटीएम नंबर भेजो, आप उनको अपना फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर भेज दोगे, उस पे वो आपको एक लिंक बना के भेज देंगे, रिसीव 7,000 रुपीज, मान के चलो। आपको तो लगेगा पैसा आ रहा है, फिर उसमें ऑप्शन आएगा, हालांकि जो अवेयर लोग हैं उनको पता चल जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी स्टिल अवेयर नहीं है यूपीआई के बारे में, तो उनको लगेगा पैसा आ रहा है, तो वो रिसीव के लिए बोलेगा, फॉर रिसीव पेमेंट एंट्री और यूपीआई पिन, और हमेशा याद रखना पैसे रिसीव करने के लिए यूपीआई पिन की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस आप यूपीआई पिन डालोगे, दोबारा मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद 7,000। तो बेसिकली ये एक सोशल इंजीनियरिंग है। इसमें क्या करते हैं कि जो ये एक आर्ट होती है, एक ऐसी कला होती है, इसमें लोगों को ट्रस्ट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का विश्वास अपने ऊपर करवा देते हैं, कि और बात करने में बिल्कुल डाउट नहीं करते, वाइल स्पीकिंग नॉर्मल मैनर में बात करते हैं, हाँ मैं सर बोल रहा हूँ ये सब। और गोल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग होता है टू फूल समवन इनटू प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन। इनका गोल यही होता है किसी को बेवकूफ बनाना, ताकि उनकी महत्वपूर्ण जानकारी हम ले सकें और उनकी इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो सके। तो बेसिकली करते क्या है, ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कि हमारा जो अंदाज है तो क्या वो सही जा रहा है, हमारी प्रिडिक्शन सही जा रही है। लोगों का एटीट्यूड देखते हैं कि आदमी विश्वास कर रहा है, जैसे मेरे पे फोन आएगा, मुझसे बोलेगा भाई, जैसे मान के चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, मेरे पास फोन आया कि बेटा मैं एलआईसी से बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा की एलआईसी थी, और उनका फोन नहीं लग रहा, उनका एलआईसी का प्रीमियम जमा करना था। तो मेरा एटीट्यूड देखेंगे, मैं क्या करूंगा, उसका फोन काट के पहले अपने पापा से पूछूंगा कि पापा आपने एलआईसी करवाई थी क्या कोई। तो एटीट्यूड देखते हैं, और या फिर अगर आपने उनको एटीट्यूड दिखाया, हाँ 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 सर एलआईसी थी, और फियर ऑफ गेटिंग इनटू ट्रबल, हाँ सर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, एलआईसी जमा नहीं करी तो आज लास्ट डेट है, तो इस तरह से आपका एटीट्यूड देखते हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिवली उन्हें रेस्पॉन्स करोगे, हाँ सर अभी मैं करवाता हूँ, पापा से बात करता हूँ, तो वो समझ जाएंगे। ठीक है, अब इसका सक्सेसफुल साइन क्या है, कि एक बार उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई बिना किसी शक के, तो इनका सक्सेस हो जाएगा। जैसे कि आपने बोली, हाँ सर मैं पैसे भेज देता हूँ, पापा को डिस्टर्ब मत करो, पापा इस टाइम कॉलेज में होंगे, पढ़ा रहे होंगे, आपके फादर टीचर है तो कहीं और काम कर रहे होंगे, इसलिए एक एग्जाम्पल है। अब इसका मेन एग्जांपल जो आपको लिख के आना चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने आपको दो एक्सप्लेन करे, लेकिन जो हमारे सिलेबस में दे रखा है उस एग्जांपल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो वो एग्जांपल क्या है, एक सिंपल एग्जांपल ये है कि किसी का यूजर का कॉल आया, किसी यूजर को कॉल किया, और वो बताता है, प्रिटेंड करता है कि मैं जो बोल रहा हूँ सर्विस डेस्क से बोल रहा हूँ, और मैं आपके नेटवर्क इशू पे काम कर रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन पूछेगा, फाइल शेयर करेगा, पासवर्ड शेयर करेगा। अब मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूँ। तो सोशल इंजीनियरिंग का एग्जांपल जो आप लिख सकते हैं, तो मिस्टर जोशी है, या मान के चलो मैं हूँ मिस्टर जोशी, तो मेरे पास फोन आया, हेलो, मेरे पास फोन आता, मैं उठाता हूँ, हेलो। अब जो अगला बंदा बोलता है कि हेलो मिस्टर जोशी, यानी कि उसको मेरा नाम पता है, कहीं ना कहीं से मेरा डाटा उसने लिया होगा, मान के चलो मैंने कभी शॉपिंग करी होगी तो वहां से मेरा डाटा मिल गया हो, डार्क वेब पर मेरा डाटा हो, तो वहां पर वो बंदा बोलेगा हेलो मिस्टर जोशी, मैं बोलूंगा हाँ जी,
तो वो बोलेगा दिस इज गीता थॉमस फ्रॉम टेक सपोर्ट, यानी कि मैं गीता थॉमस बोल रही हूँ टेक सपोर्ट से। ड्यू टू सम डिस्क स्पेस कंटेंट ऑन द फाइल सर्वर वी विल मूविंग फ्यू यूजर होम डायरेक्टरी टू अनदर डिस्क। यानी कि हमारे सर्वर्स पर कुछ फाइल की दिक्कत आ गई है स्टोरेज की, तो हमारा हमारा आपका जो सारा डाटा है वो हम मूव कर रहे हैं अपने सर्वर से। तो ओके, मूविंग फ्यू यूज होम डायरेक्टरी टू अनदर डिस्क, यानी दूसरी डिस्क पर मूव कर रहे हैं। दिस एक्टिविटी विल बी परफॉर्म टुनाइट एट 8 पीएम, यानी कि ये एक्टिविटी आज रात को 8 बजे होगी। और इसका आप भी पार्ट रहोगे, और आपका जो अकाउंट है वो अनअवेलेबल रहेगा टेम्परेरीली। तो मिस्टर जोशी जो है, यानी कि जो मैं हूँ, वो बहुत उसमें आ जाऊंगा ओ ओके, यानी बहुत टेंशन में। अरे ये क्या हुआ? तो कॉलर जो बोलेगा कोई बात नहीं, आप एक काम करना है, लॉग अब अपने ऑफिस से छोड़ के जाओ तो उससे पहले लॉग ऑफ कर देना अपना सिस्टम। लेकिन हमें उससे पहले कुछ कपल ऑफ थिंग, यानी कपल कुछ दो तीन चीजें चेक करनी है, उनको एक बार बता दीजिए। तो मिस्टर जोशी जो है उनको भरोसा हो गया, ये तो कोई टेक सपोर्ट से ही बोल रहा है। और उसको एक फियर फैक्टर आ गया कि मेरा तो डाटा ही चला जाएगा। तो जो मिस्टर जोशी है, यानी कि जो मैं हूँ, वो फटाफट बोलता हूँ कि भाई मेरा यूजर नेम पी जोशी है मेरे डाटा का। और फिर मैं टेंशन में पूछता हूँ मेरा कोई भी डाटा डिलीट तो नहीं होगा ना इस मूव में। तो जो कॉलर है वो फिर मुझे विश्वास दिलवाता है मेरे एटीट्यूड को देख कर कि नो सर, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, आपका कोई डाटा डिलीट नहीं होगा। पर उससे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि आपका अकाउंट सेम है कि नहीं। आपका यूजर नेम तो मुझे पता चल गया पी जोशी, लेकिन आपका व्हाट इज द पासवर्ड ऑफ दैट अकाउंट, यानी इस अकाउंट का पासवर्ड क्या है। मैं तो भाई पहले से ही टेंशन में हूँ, मिस्टर जोशी हूँ मैं। तो मैंने बोल दिया फटाफट मेरा पासवर्ड है ABCD1965। और जो मेरे सारे कैरेक्टर्स हैं वो अपर केस में, यानी मैंने उसे सब बता दिया। अब जो अननोन कॉलर था वो कहता ठीक है, ओके मिस्टर जोशी, धन्यवाद आपकी कोऑपरेशन के लिए। हम ये इंश्योर करते हैं कि आपकी फाइल यहाँ पर बिल्कुल सेफली मूव हो जाए। तो जैसे ही उसको अपना काम हुआ, यूजर नेम पता चल गया, पासवर्ड पता चल गया, फटाफट से कॉल काट दी। अब मैं बोलता हूँ मिस्टर जी थैंक यू बाय, टेंशन फ्री, कॉल होता है बाय, हैव अ नाइस डे। उतनी देर में मैसेज आता है कि और अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। ठीक है। तो ये एक सोशल इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। जी भाई, क्लासिफिकेशन के यानी टाइप्स ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है आपका ह्यूमन इंजीनियरिंग, सोशल ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग। आप समझ जाओ, ह्यूमन वर्ड आ रहा है तो इसमें क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, यानी किसी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होगा इस पे। यानी कि इसकी डेफिनेशन पे आता है ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग रेफर्स टू पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल दिए वो सारे ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के थे। यानी कि मिस्टर जोशी और कॉलर्स के बीच में जो इंटरेक्शन था, यानी वो पर्सन टू पर्सन था। तो ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग में पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन होता है टू गेट द रिक्वायर्ड और डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। और जो हम बात कर रहे थे हेल्प डेस्क और उसकी पासवर्ड की, पासवर्ड निकालने के लिए जो था वो उसी का एग्जांपल था। अब पहला जो है उसका, इसके कुछ ह्यूमन बेस्ड सोशल इंजीनियरिंग के भी टाइप्स होते हैं, मैं आपको समझाऊं। ये क्लासिफिकेशन भी दो टाइप का होता है ना सोशल इंजीनियरिंग का। एक आता है आपका ह्यूमन बेस्ड, एक आता है आपका कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है। तो ह्यूमन बेस्ड के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी हम आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे। और कंप्यूटर बेस्ड के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तब सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन बेस्ड के टाइप्स की। तो पहला है इम्पर्सनेटिंग ऑन एम्प्लॉय और वैलिड यूजर। ये सबसे ग्रेटेस्ट टेक्निक होती है इम्पर्सनेटिंग की। यानी कि जो सोशल इंजीनियर होते हैं, सोशल इंजीनियर्स कौन होते हैं ये मत भूलना, ऐसे पर्सन जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। और सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, मैंने आपको 3 से 4 एग्जांपल दे दिए, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये एक प्रिटेंड करते हैं कि मैं जो हूँ एक एम्प्लॉय हूँ, एक वैलिड यूजर हूँ सिस्टम का। तो जो पीछे अभी कॉलर ने प्रिटेंड किया, ये उसी का एग्जाम्पल था कि इसने इम्पर्सनेटिंग, यानी कि अब ये ग्रेटेस्ट टेक्निक होती है धोखा देने की लोगों को। इसमें क्या है, सोशल इंजीनियर एडवांटेज ले लेते हैं इस फैक्ट का कि मैं जो हूँ कंप्यूटर रूम में बैठा हूँ और मैं ही एम्प्लॉय हूँ, तो एक वैलिड यूजर या फिर एम्प्लॉय का इम्पर्सनेट कर लेते हैं। दूसरा है आपका पोजिंग एज एन इम्पोर्टेंट यूजर। ये ऐसा करते हैं कि मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट यूजर हूँ। कई बार ये प्रिटेंड करेंगे कि मैं तो सीईओ हूँ इस कंपनी का, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मुझे ये डाटा तुरंत चाहिए। यानी कि हाई लेवल मैनेजर, जैसे आपको फोन आ जाए अपने एचओडी का, अपने प्रिंसिपल का, तो आप एकदम डर जाओगे कि सर का फोन क्यों आ गया। एक बार क्लास टीचर का आएगा तो एक बार को चलो हल्के में ले लोगे, आया होगा किसी काम से।
लेकिन एचओडी का आ गया तो आप एकदम डर जाओगे, अरे ये किसका कॉल है, हाई लेवल मैनेजर से है। तो ये दिखाते हैं कि मैं तो सीईओ हूँ। और ये बेसिकली हाई लेवल के जो लोग होते हैं, हाई लेवल का बता के लोअर लेवल के लोग जो होते हैं उनको टारगेट करते हैं, ताकि उनके सिस्टम का एक्सेस ले सकें, उनकी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ले सके, क्योंकि उनको नॉलेज थोड़ी कम होती है। अब नेक्स्ट आता है यूजिंग अ थर्ड पर्सन। अब काफी सारे केसेस में क्या होता है, जो सोशल इंजीनियरिंग होती है थर्ड पर्सन को भी इंडल्ज करके हो सकती है। बेसिकली आपका पर्सन टू पर्सन इसमें भी इंटरेक्शन होता है। अब ये क्या करता है, ये काफी सारी यूजफुल होती है। जैसे अब मान के चलो आप छुट्टियों पे गए हो, ठीक है, और ये बोलता है, फिर किसी कॉल आती है, सर आप छुट्टी पे हो, और ये थर्ड पर्सन है, मान के चलो एक्स वाई जेड, आप गए हो छुट्टी पे, आप अपना काम छोड़ के गए हो, छुट्टी लेकर एक पर्सन कॉल आती है, सर ये आपका सिस्टम पे पर्सन बैठा है तीसरा आदमी, और ये आपके सिस्टम को अपडेट करना चाह रहा है, आप अपने सिस्टम का पासवर्ड मुझे बता दीजिए। बेसिकली ये ऑफिस में ज्यादा होता है। तो ये एक यूजिंग अ थर्ड पर्सन। अब चौथा आता है क्लासिक कॉलिंग टेक्निकल सपोर्ट। ये एक आपका क्लासिकल एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि हेल्प डेस्क और टेक्निकल सपोर्ट को आप कॉल करते हैं, और वो अपने आप को प्रिटेंड करते हैं कि मैं टेक्निकल सपोर्ट से हूँ। तो इसमें ये होता है। फिफ्थ आता है शोल्डर सर्फिंग। ये तो बहुत इजी है, इसमें तो कुछ नहीं है, नाम में ही लिखा हुआ है शोल्डर सर्फिंग। यानी कि आप जैसे अपनी बस में जा रहे हो, कुछ लोग डे स्कॉलर होंगे, वो अपने ट्रांसपोर्ट से बस में जाते होंगे, मेट्रो में जाते होंगे, तो वो बराबर में बैठे हैं, और ये बहुत टेक्निकल है, शोल्डर सर्फिंग नाम से याद आना चाहिए कि बराबर में आपको कोई बैठा है, और आपको क्या पता वो हैकर है, क्रैकर है, कुछ भी हो सकता है, आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो और लॉग इन टू सिस्टम में कर रहे हो, वो आपका कोई भी डाटा देख लिए। तो बहुत कॉमन टेक्निक है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की। ठीक। अब फोर्थ सिक्स आता है डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग में क्या होता है, डंप माने किसी चीज को डंप कर देना, या फिर किसी चीज को ट्रैश में फेंक देना। तो आप क्या करते हो, कोई भी ऐसी चीज, यानी आप किसी पेपर पे आपका आईडी पासवर्ड लिखा है, मान के चलो सिस्टम का, और वो चीज आपने डस्टबिन में डाल दी कि अब तो काम का नहीं है, फेंको इसे। अब क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, तो फिजिकली लुकिंग फॉर द ट्रैश फॉर इंफॉर्मेशन रिटर्न ऑन द पीसेस ऑफ पेपर और कंप्यूटर प्रिंट आउट। कोई भी प्रिंट आउट उस पर आपका आईडी पासवर्ड लिखा हो, कोई भी पेपर उस पर, पीस ऑफ पेपर उस पर आपका आईडी पासवर्ड लिखा हो, तो ट्रैश को लुकआउट करते हैं ताकि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ये नॉर्थ अमेरिकन टर्म है एक, जिसमें डंपस्टर डाइविंग होता है, और नॉर्थ अमेरिका में ही बेसिकली ये मोर कॉमन है, इंडिया में ऐसा नहीं होता। और इसको डंपस्टरिंग भी बोलते हैं, बिनिंग भी बोलते हैं, थ्रैशिंग भी बोलते हैं, गार्बेजिंग भी बोलते हैं, गार्बेज क्लीनिंग। तो आप समझ गए ना। इसका एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे हम एटीएम जाते हैं, अपनी एटीएम से हमारी पर्ची निकलती है, उसे तुरंत वहीं फेंक देते हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए, उसमें हमारी इन्फॉर्मेशन भी लिखी रहती है। इन द यूके द प्रैक्टिस रेफर्ड एज बिनिंग और स्किपिंग। यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसको बिनिंग और स्किपिंग बोलते हैं, और जो ये काम करता है उसको बाइनर या स्किपर बोलते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप का। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंप्यूटर बेस्ड इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता। इसमें सोशल इंजीनियर्स अटेम्प्ट करता है अपनी रिक्वायर्ड, अपनी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन को पाने के लिए यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटरनेट। बेसिकली ह्यूमन बेस में ह्यूमन का इंटरेक्शन होता है, ह्यूमन, और कंप्यूटर बेस में कंप्यूटर का इंटरेक्शन होता है कंप्यूटर की हेल्प से। तो इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट की मदद से हम इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक हमने फेक ईमेल भेजा, फेक ईमेल टू द यूजर, किसी यूजर को फेक ईमेल भेजा फेसबुक की तरफ से। जैसे फेसबुक का ऑफिशियल हैंडल ये हुआ उसका, facebook@gmail.com ये हुआ, किसी ने भेज दिया नाम उसका फेसबुक ही है, लेकिन आप उसकी डिटेल में जाओगे तो उसका जो ईमेल होगा उसमें ट्रिपल ओ होगा, तो आपको तो यही लगेगा फेसबुक से ही आया। उसमें ये लिखा होगा आपका यूजर नेम जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, आप प्लीज वेब पेज पे दोबारा डाल दीजिए कंफर्म करने के लिए। तो आप उसमें कोई लिंक होगा उस मेल में अटैच, उस आप लिंक को खोलेंगे, तो वहां पे एक प्रॉम्प्ट आएगा, वहां पे अपना यूजर नेम डालने का ऑप्शन आएगा, पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा, बिल्कुल फेसबुक की तरह दिखेगा वो। आप यूआरएल जो है वो चेक नहीं करोगे, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं चेक करते। यूआरएल आप चेक नहीं करोगे, जैसे अपना आईडी पासवर्ड डालोगे
आईडी डाली, पासवर्ड डाला, लॉग इन करा, लॉग इन तो हुआ नहीं उनके पास आपका, वो चला गया इन्फॉर्मेशन। और ये बेसिकली यही सेम एक्टिविटी फिशिंग भी कहलाती है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इनका अटेम्प्ट क्या होता है, ये नेटिजन्स को अट्रैक्ट करते हैं। कंप्यूटर आ जाए, इंटरनेट आ जाए, तो नेटिजन्स वर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है। नहीं पता तो मेरी पिछली वाली वीडियो में देख लो क्या होता है, और मैं बता देता हूँ। इंटरनेट प्लस सिटीजन, यानी जो ऐसे सिटीजन वो इंटरनेट पर रहते हैं वर्चुअली, उन्हें नेटिजन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, आपका यूजर नेम ले सकता है, पासवर्ड ले सकता है, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ले सकता है, आपकी बैंक की इंफॉर्मेशन ले सकता है। बेसिकली इसमें फिशिंग ही होता है। फिशिंग भी एग्जाम्पल है, वो सोशल इंजीनियरिंग की ही एग्जाम्पल है, ताकि हम नेटिजन्स को फूल कर सकें। अब जो फिशिंग टर्म था, वो इवॉल्व हुआ था एनालॉगी दैट इंटरनेट स्कैमर आर यूज ईमेल। जो इंटरनेट स्कैमर्स थे जो ईमेल यूज कर रहे थे, उसी से इवॉल्व हुआ था। और ये आपका फाइनेंशियल डाटा लेते हैं इंटरनेट से। अब जो टर्म है फिशिंग, वो कॉइन्ड हुआ था 1996 में बाय हैकर वो स्टीलिंग एओएल इंटरनेट अकाउंट बाय स्कैमिंग पासवर्ड विदाउट नॉलेज ऑफ एओएल यूजर। तो एओएल कुछ है, उनके अकाउंट का पासवर्ड वगैरह लिया था, वो सब इन्होंने कर दिया था फिशिंग में। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। इनकी टेंडेंसी एफ को रिप्लेस कर देता है पीएस से। तो फिशिंग से ही वर्ड आया है आपका फिशिंग। तो इसको मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिफाइन कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। ना देखा हो तो जरूर देख लेना। ये आपका पहला था पार्ट फेक ईमेल्स वाला। अब आपका दूसरा पार्ट आता है ईमेल अटैचमेंट। फेक ईमेल्स में लिंक अटैच करते हैं, ईमेल अटैचमेंट में क्या करते हैं, एक मेलिशियस कोड अटैच कर देते हैं, जो कि विक्टिम के सिस्टम में अपने आप इंस्टॉल हो जाता है। मेलिशियस अटैक्स क्या होता है, जैसे कि इंटेंशनली कोई डैमेज करने वाला ऐप होता है, उसको अपने आपके सिस्टम में डाल देते हैं। कोई भी वायरस, कोई भी ट्रोजन, जैसे कि एग्जांपल हुआ वायरस डाल दिया, ट्रोजन डाल दिया, बॉम्ब्स, ये इस काफी चालाकी से आपके सिस्टम में डाल दिया जाता है। तीसरा पार्ट आता है आपका पॉपअप विंडो। पॉपअप विंडो भी सिमिलर तरीके से यूज होता है जैसे ईमेल अटैचमेंट यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक पॉपअप विंडो खुल के आती है, आप नेट चला रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, कि भाई जैसे मान के चलो आप बुक्स देख रहे हो, पॉपअप विंडो खुल के आती है कि सिमिलर बुक आपको 900 रुपए वाली बुक साइबर सिक्योरिटी की 90 रुपए में मिल रही है। तो आपको पॉपअप आता है, आप कहते हो भाई ये तो फ्री है, स्पेशल ऑफर, इसको ले लो। या फिर आ, आपकी लॉटरी लगा देते हैं ऑनलाइन। ये सब चीजें जो आती हैं, और या फिर आईफोन 1 रुपए में बेच देते हैं, स्पिन करो तो आपको आईफोन फ्री मिल रहा है, रिचार्ज फ्री मिल रहा है। तो ये सब पॉपअप पॉपअप विंडोज की होती है, जिसमें अनइंटेंशनली एक ऐप इंस्टॉल हो जाता है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसमें। तो ये आपका पॉपअप विंडो है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू आर स्टिल हैव एनी डाउट, डू कमेंट एंड लाइक शेयर माई वीडियो। थैंक यू।